अरे वो पार्सल तो वहाँ रह गया। I'll just come back. Yeah. नाइस ब्रेसलेट, पैटर्न डिजाइन सब अच्छा है। सिमरन, तुम यहाँ ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था ना अभिषेक भैया। तुम यहाँ शॉपिंग करने आई हो? जी हाँ, लेकिन आपको इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था ना। हाँ, ऑफिस में। मैं बस थोड़ा सा ये शॉपिंग। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। वैसे जिसके लिए शॉपिंग की है वो कहाँ है? किसके बारे में बात कर रही हो तुम सिमरन? मैं अरे सिमरन दीदी, आप काम वाम छोड़ के शॉपिंग वॉपिंग, वेरी नाइस। वैसे आपको बहुत अच्छा बॉस मिला है, लेकिन तुम्हारे बॉस ने तुमसे एक बात नहीं कही है। तो ठीक है, आज मैं ही बता देती हूँ। ये बात शनाया से मैं खुद कहना चाहता हूँ। ओके ठीक है, आज अभी इसी वक्त मेरे सामने अपने दिल की बात कहिए। शनाया, शनाया, मैं एक मिनट अभिषेक भैया। सिमरन, अब क्या हुआ? इतनी मुश्किल से तो ये बात मैं कहने जा रहा था। तो वो जो ब्रेसलेट ली है, गिफ्ट दीजिए। हाँ, अब I love you, शनाया। मुझसे शादी करोगी? शनाया, जेठ जी की तरफ से तुम्हारा हाथ मांगती हूँ, और तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें एक सलाह दूंगी कि अभिषेक भैया से अच्छे पति तुम्हें नहीं मिलेंगे, इसलिए फौरन हाँ कर दो। अरे सिमरन, ये तो बिना कोई जवाब दिए चली गई। जब लड़की शर्माकर मुस्कुराती है तो उसका मतलब हाँ होता है। Really? वैसे अब यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? सीधे ऑफिस या फिर? कौन सिमरन, मैं ऑफिस ही जाऊंगा। तुम ये बदमाशी मत करो। इधर नो प्रॉब्लम। थैंक्स। बाय, टेक केयर। Guess what? What? There's a good news. तुम्हें बोनस मिल गया? Yes. और इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे लिए वॉशिंग मशीन भी बुक करा दी है, फुली ऑटोमेटिक। How sweet. One more surprise. क्या बात है? तुम्हें टोस्टर चाहिए था ना? ओह, टडैंग! करण, that's so sweet of you. तो अब जनाब पक्का घर गृहस्थी वाले हो गए हैं। बस मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और वैसे भी पिया, मुझे लगता है कि मुझ जैसे मामूली आदमी से शादी करके तुमने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। Don't be silly, करण।
कौन कहता है कि तुम मामूली हो? चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले बड़े नहीं होते करण। बड़े वो होते हैं जो अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर अपने मकाम तक पहुंचते हैं। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आई लव यू पिया। नैना, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। चाची ठीक ही तो कह रही हैं। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। कोई परेशानी है तो बताओ बेटा। हो सकता है हम तुम्हारी मदद करें। ये सच है मम्मी जी, मेरी मदद सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। मैं आपको उस इंसान का नाम बताना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। और शादी करना चाहती हूँ। पापा, आपको आपका वादा तो याद है ना? हाँ हाँ बेटा, हमें हमारा वादा अच्छी तरह से याद है। उसका नाम तो बताओ। मुझे आप सबको एक खुशखबरी देनी थी। वो क्या है ना, अभिषेक भैया ने एक लड़की पसंद कर ली है। और मुझे लगता है हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। एक मिनट सिमरन, फिलहाल मेरी शादी की बात चल रही है। अब पहले मैं बात पूरी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, पहले तुम बताओ कौन है वो लड़का? आपका बेटा रूहान। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? पागल तो आपके बेटे ने कर दिया है मुझे। आज तक जिस सच से आप लोग अनजान हैं वो यही है कि मैं रूहान से प्यार करती हूँ। और सिमरन से शादी करने से पहले रूहान भी मुझसे प्यार करते थे। मैं नैना नहीं, मेरा असली नाम सुहाना है। रूहान की एक्स गर्लफ्रेंड। जिसके प्यार में दीवाने की तरह दर दर भटक रही थी मैं, तो कोई और नहीं, आपका बेटा रूहान है। जिसने सिमरन से शादी करके मुझे भुला दिया, लेकिन मैं उसे एक पल भी भुला न सकी। बड़े बड़े वादे किए थे आपके बेटे ने मुझसे, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। गोवा में रूहान अपनी मर्यादा यूं ही नहीं भूल गया मम्मी जी। उसके पीछे हमारा अतीत था, वो रिश्ता जिसे रूहान ने मेरे साथ जिया था। अब मुझे इंसाफ चाहिए। मैं
मैं रूहान से शादी करना चाहती हूँ। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। अब तक तो हमें सिर्फ नैना की फिक्र थी, लेकिन अब ये मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा बन गया है। बड़ा धोखा किया है तुम्हारे लाडले ने हम सब के साथ। अरे हम सब की छोड़ो, सिमरन के साथ कितना बड़ा धोखा किया है उसने। रोहन ने उसका विश्वास तोड़ा है। कम से कम हमें तो सुहाना की सच्चाई बता देता, हम उसका कुछ हल निकालते। आज जो हालात है, इसकी नौबत तो नहीं आती। जरा सोचो, कल अगर सुहाना अपनी जान ले लेती, हम तो किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं होते। अब हमें जो कुछ भी करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। हम जो भी फैसला करेंगे उस पे सिमरन और सुहाना दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। परछाई जी, दोनों के साथ इंसाफ करना तो भगवान के लिए भी मुश्किल है। रूहान सिमरन का पति है और सुहाना का पहला प्यार। अगर सुहाना को रूहान मिलता है, उसका प्यार मिलता है, तो सिमरन से उसका पति छिन जाता है। और अगर सिमरन के पास उसका पति रहता है, तो सुहाना से उसका प्यार छिन जाता है। दोनों ही सूरतों में इंसाफ करना नामुमकिन है परछाई जी। और दो दो बीवियां रखने की परंपरा हमारे खानदान में तो नहीं है। ये और बात है कि रूहान इस परंपरा को शुरू कर दे। मैंने सुहाना को वचन दिया है कि वो जिस लड़के से प्यार करती है, मैं उसकी शादी उसी से कराऊंगा। हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है। मैं अपना वचन कैसे पूरा करूं? ये है सिमरन, ये सुहाना और ये रूहान। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है तीनों की, राजा रानी की कहानी की तरह। राजा का नाम रूहान और रानी का सुहाना। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत, मगर दीवार बनी सिमरन नाम की एक मामूली लड़की। उसने राजा को रानी से छीन लिया और राजा ने भी रानी को धोखा दिया, मगर रानी ने हार नहीं मानी। उसने राजा को वापस हासिल करने की ठानी, हर मुमकिन कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुई। राजा और उस तीसरी लड़की ने उसकी हर खुशी छीन ली। ऐसे में रानी क्या करती? उसे तो हर हाल में राजा को वापस लाना ही था। फिर रानी को बस एक ही रास्ता नजर आया। उसने सिमरन नाम की उस तीसरी लड़की को खत्म करने का सोचा और खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी राजा रानी का ना हुआ तो राजा की दीवानी रानी उसे भी खत्म कर देगी।
तो ये है तुम्हारी सच्चाई। तुम्हारी फितरत। नफरत से प्यार को जीतना चाहती है। ये मुमकिन नहीं है सुहाना। काश कि तुम समझ पाते। काश तुम मुझे समझ पाते रूहान। मैं तुम्हें समझ चुका हूं सुहाना। बस अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें समझने में थोड़ी देर कर दी। अगर वक्त रहते मैं तुम्हें समझ जाता तो तुम्हारे प्यार के झूठे जाल में कभी नहीं फंसता। तुम भले ही मेरी मोहब्बत को झूठी करा दो रूहान, या मेरे प्यार को एक जाल, लेकिन सच तो ये है कि तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। तुम और तुम्हारी बीवी मिलकर ना मुझे इस घर से निकाल सकते हैं और ना मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर सकते। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझो सुहाना। अगर आज तक मैं तुम्हें बर्दाश्त करता आया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा। अगर तुमने मेरे साथ आज तक शराफत बरती है तो मैंने भी शराफत छोड़ी नहीं अभी तक। जिस दिन मैं शराफत छोड़ दूंगी उस दिन तुम्हें मुंह छिपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। अपनी बीवी का आंचल भी नहीं। अब तक तो सिर्फ ये परिवार जानता है हमारे रिश्ते के बारे में, लेकिन अगर मैं चाहूं तो सारी दुनिया जान सकती है मिस्टर रूहान ओबरॉय कि हमारे बीच रिश्ता क्या था। सिर्फ 1 मिनट लगेगा मुझे और तुम्हारे साथ साथ सारे ओबरॉय खानदान के नाम की धज्जियां उड़ जाएंगी। सारे शहर में तुम्हारी शराफत के चर्चे हों। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी सुहाना। जरूरत पड़ने पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ और तुम डरा धमकाकर या जोर जबरदस्ती से मुझे नहीं रोक सकते। हाँ, कोशिश कर सकते हो कि ऐसी नौबत ही ना आए जिससे मैं ऐसा कुछ करूं जिसके बाद तुम्हें पछताना पड़े। मैं नहीं चाहती कि तुम अफसोस करो कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ऑनेस्टली मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, आखिर प्यार करती हूँ तुमसे, है ना? मेरी बात पर गौर करना। ये राजा रानी के खेल का आगाज तुमने शुरू किया था। मगर मेरी एक बात याद रखना सुहाना, तुम्हारे इस खेल का अंत